गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 30 अगस्त और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। आज का करंट अफेयर्स हम लोग सबसे पहले एडुटेरिया का करंट अफेयर्स देखेंगे, एक साल का, वो भी सितंबर से अगस्त। दैट मीन्स कि सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक का हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो है डेली करंट अफेयर्स भी आज का देखेंगे। तो एडिटोरिया का करंट अफेयर्स जो है वो पार्ट वाइज हम धीरे धीरे बताएंगे और उसी में डेली करंट अफेयर्स इंक्लूड करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एडिटोरिया का करंट अफेयर्स। एडुटेरिया का करंट अफेयर्स के अंतर्गत पहला जो करंट अफेयर्स या पहला चैप्टर है ये है एडुटेरिया करंट अफेयर्स का फटाफट 100.com। तो फटाफट 100.com के अंतर्गत हम लोग पहला देखते हैं राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर्स। राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर्स में पहला है भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया है। तो श्रीनगर को जो है हाल ही में चौथे शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। इससे पहले जयपुर को, उसके बाद मलप्पुरम को, उसके बाद मैसूर को, इस तीन को जो है भारत में विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया जा चुका है। अगला है यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर दैट मीन्स साहित्य का शहर घोषित किया गया है। तो ये कोझिकोड को जो है किया गया है। ये हम डेली करंट अफेयर्स में भी ये और ऊपर वाला भी हम बता चुके हैं। आप लोगों अगर जो डेली जो देख रहे होंगे मेरा वीडियो या टेलीग्राम पे जो डेली पीडीएफ के रूप में आप लोग पढ़ रहे होंगे तो ये सब जो है आपको पता होगा। आगे देखते हैं प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाले देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बना। तो ये जयपुर बना है दूसरा, जबकि पहला सैन्य स्टेशन ये नारंगी गुवाहाटी असम में है। गुवाहाटी असम में जो कि प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला जो है सैन्य स्टेशन बना था। अगला देखते हैं किस न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया। तो सिक्किम उच्च न्यायालय ने ये लागू किया है। अगला है एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्से पर 2 बार चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए। तो सत्यदीप्त गुप्ता जो हैं ये बने हैं। अगला है करंट अफेयर्स 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला कौन बनी हैं। तो ज्योति रात्रे जो कि मध्य प्रदेश की हैं ये बनी हैं। ये आप लोग इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे और ऊपर के दोनों। अगला है करंट अफेयर्स देश के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता किसे दिया गया है। तो सेला सुरंग जो कि अरुणाचल प्रदेश में, इसको आधिकारिक रूप से सबसे ऊंचा सुरंग का जो है दर्जा दिया गया है। इसको जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी। तो सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव जो है बनी हैं। अगला है डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना। तो रिलायंस जियो बन गया है। अगला है अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक के कवर पर छपने वाले दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो नरेंद्र मोदी। अगला है भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ बनाए जाने की घोषणा हुई है। तो मुंबई में। कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बन गया है। तो पारादीप जो कि उड़ीसा में है ये बन गया। तो आप ये भी याद रखेंगे पारादीप बंदरगाह कहाँ है, उड़ीसा में है। इस तरह के प्रश्न जो है आपको ज्योग्राफी के अंतर्गत पूछ लिए जाते हैं। आगे देखते हैं भारत के किस राज्य में 52 वर्ष पुराने हड़प्पा की बस्ती की खोज हुई। तो कच्छ गुजरात में जो है ये 5200 वर्ष 5200 वर्ष पुराना हड़प्पा बस्ती की खोज हुई है कच्छ में। यहाँ पर हम ये भी बता दें कि कुछ इसी तरह का जो है हरियाणा के राखीगढ़ में भी जो है खोज हुई है।
राखीगढ़ में भी खोज हुई है। वहाँ पर जो है ये राखीगढ़ के बारे में हम डिटेल्स आपको बताए भी हैं। वहाँ पे नरकंकाल भी जो है मिले हुए हैं। अगला है लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक HDFC बैंक। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश। ये आप लोग जरूर याद रखेंगे जब यूपी के कोई एग्जाम देने जा रहे हों तो। अगला है किस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे सोमा खोला गया? तो ये महर्षि आयुर्वेदिक अस्पताल शालीमार बाग नई दिल्ली में खोला गया। भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG लिक्विड नेचुरल गैस संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य सरकार ने किया है? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो है किया गया। अगला है किस नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बांड जारी किया गया है? तो बड़ोदरा नगर निगम द्वारा किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद करेंगे रखेंगे क्योंकि ये एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बांड जो है जारी किया है। आगे है भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाली OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस जो है सी स्पेस ये किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो केरल ने। तो ये आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया है केरल सरकार द्वारा। अगला है किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिन की अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा की है? तो उड़ीसा सरकार ने किया है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन शुरू की गई, कहाँ चलाई गई? तो ये बेंगलुरु में चलाई गई। भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च की गई? तो जम्मू कश्मीर में। अगला है चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? पंकज आडवाणी को जो है शामिल किया गया। पंकज आडवाणी जो है ये बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं, ये भी याद रखेंगे जो SSC की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि SSC में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। आगे है पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों के पानी का रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये राजस्थान। ये हालांकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है विश्व का पहला ओम आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन राजस्थान के पाली जिले में। अगला है भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना है? तो निकारागुआ जो है बन गया है। निकारागुआ जिसकी कैपिटल मानागुआ है, ये उत्तरी अमेरिका का एक देश है। मानव पशु संघर्ष राज्य विशेष आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित। अगला है मवेशी तस्करी की समस्या को अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? ऑपरेशन कामधेनु जो है लॉन्च किया है। अगला है मिशन पाम ऑयल के तहत भारत के पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो रोइंग अरुणाचल प्रदेश में एक है जगह, वहाँ को किया गया है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि जो पाम ऑयल है, पाम ऑयल मुख्य रूप से ये इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया में होता है, लेकिन भारत के नॉर्थ ईस्ट में भी इसकी खेती की जा सकती है। यही कारण है कि पतंजलि इन्होंने जो है ये कहा है कि हम नॉर्थ ईस्ट में जो है सबसे बड़ा पाम ऑयल का प्लांट लगाएंगे और पाम ऑयल को जो है बढ़ोतरी देंगे। और पतंजलि एक बड़ी कंपनी बन गई है नॉर्थ ईस्ट में पाम ऑयल से संबंधित। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट में जो पाम ऑयल की खेती की जा सकती है। अगला पर्यटन के लिए कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य
कौन बना? तो ये महाराष्ट्र बना। किस राज्य में श्री कल्की धाम की आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी? संभल जिला जो कि उत्तर प्रदेश में है वहां पर रखा गया है। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक निर्माण कहाँ किया गया जाएगा? तो ये बेंगलुरु में। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है? तो ये गुजरात में। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश बन गया है। अगला है, विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये उज्जैन में किया गया। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो इसको जो है आप लोग जरूर याद रखेंगे कि विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन उज्जैन मध्य प्रदेश में। किस राज्य केंद्र शासित ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है? तो दिल्ली ने की है। किस राज्य के विधानसभा में सरकारी स्कूलों के 6 से 12 तक की कक्षाओं में भगवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया? तो गुजरात में। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्र संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद। असम सरकार ने किस राज्य फल घोषित किया है? तो काजी नेमू को जो है राज्य फल घोषित किया है। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में जो है ये उत्तर भारत का पहला डीएनए बैंक किया गया है। और जब दक्षिण भारत की बात करेंगे तो ये शायद हैदराबाद में है जहाँ की डीएनए बैंक की स्थापना किया गया है। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स। इस एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? तो अमरावती आंध्र प्रदेश में किया गया है। आप लोगों को थोड़ा ये यहाँ पे दिक्कत हो रही होगी इसको पढ़ने में क्योंकि ये थोड़ा धुंधला है। कल से जो है आप लोगों को जो PDF दिया जाएगा वो क्लियर रहेगा। थोड़ा इसमें मोबाइल से फ़ोटो जो है PDF बनाने में थोड़ा दिक्कतें थी इसलिए ऐसा हुआ है। तो आपको जो है सही से ये मिल जाएगा कल से। आगे देखते हैं, पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो रांची झारखंड में। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन बन गया है? पालिताना भावनगर गुजरात में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम बदलकर क्या रखा? तो गणतंत्र मंडप रखा है। इसके बारे में तो हालांकि हम बहुत डिटेल से जो है आप लोगों को बता चुके हैं। अशोक मंडप, गणतंत्र मंडप, इस तरह से जो है रखा गया है नाम चेंज करके। भारत का पहला चिकित्सा संस्थान संग्रहालय चंडीगढ़ में। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन आइजोल मिजोरम में। भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन हेमू मकबरा नई दिल्ली में। भारत का पहला नॉर्वेस्टर का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र, हालांकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। अगला है, किस शहर में भारत का पहला IIT उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? तो ये उज्जैन में दी गई। अगला है, भारत का UPI अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश पेरू है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर लंदन है। खाड़ी देशों का पहला हिंदू मंदिर BAPS स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कहाँ किया है? तो अबू धाबी UAE में किया है। अगला है, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? थाईलैंड जो है बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बना है? तो ये पराग्वे जो है 100वां देश बना है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो गुरुग्राम में है। ये भी आप लोग जरूर याद
रखेंगे। आगे देखते हैं, गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो फ्रांस बन गया है। किस शहर में विश्व का पहला जेट शूट रेस का आयोजन किया गया? दुबई में। भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का प्रथम देश मॉरिशस। दुनिया की सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किस देश ने किया? रोमानिया ने। मनोरंजक कैनवास के उपयोग को वैध बनाने वाला कैनवास को यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश जर्मनी बन गया है। कैनाबिस, जिसको कि हम लोग भांग भी बोलते हैं। कौन सा देश कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थल पर बालों के भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित किया है? तो ये फ्रांस ने ऐसा कानून पास किया है। अगला करंट देखते हैं। अगला करंट अफेयर्स है कि मलेरिया से होने वाली मौतों को कम करने के लिए कम करने के लिए किस घोषणा को जारी किया गया है? ये हालांकि छोड़ दीजिए। अगला है, नेपाल ने किस शहर को देश के पर्यटन घोषित किया है? पोखरा को किया है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ किया गया है? जेद्दा, सऊदी अरब में। ये जरूर आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत चर्चा में भी था और हम बता भी चुके हैं। पृथ्वी की सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाला इतिहास के प्रथम व्यक्ति कौन बने? तो क्रिस ब्राउन जो है बने हैं। क्रिस ब्राउन या बाउन ये हैं जो कि नीमो पॉइंट तक पहुंचे हुए हैं। किस देश द्वारा एक व्यक्ति एक फाइल सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये चीन द्वारा ये किया गया है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? ओलेग कोनोनेको, जो कि रूस के हैं। ओलेग कोनोनेको ये हैं रूस के। 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले कामी रीता शेरपा ये हैं। अगला है करंट अफेयर्स, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मखदूम किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो दुबई, यूएई में। किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से जिग नामक नई मुद्रा शुरू की है? तो जिम्बाब्वे। अगला है करंट अफेयर्स, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से साइंस एंड टेक से विश्व के पहले पूरी तरह 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? अग्नियान है। किस वर्ष चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा है? 2028। ये सब बता चुके हैं आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स में। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च की? IIT बम्बई। ये भी बता चुके हैं। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन सा है? इराहा है। इराह है मूवी का नाम। किस राज्य के एक स्कूल में भारत के पहले जनरेटिव AI शिक्षक IRIS को पेश किया गया? तो तिरुवनंतपुरम, केरल में। नासा के मैगलन मिशन का संबंध है शुक्र ग्रह से। ये जरूर याद रखेंगे। पूरे विश्व में कोरोना वायरस की पहचान के लिए कोविनेट टेस्ट किट किसने लॉन्च किया? WHO ने। किस कंपनी ने विश्व का पहला पूर्ण स्वामित्व AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविस को पेश किया? तो कॉन्ग्रेशन कंपनी अमेरिका द्वारा ये किया गया। उसके बाद देखते हैं, किस ग्रह पर नोक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज की गई है? तो मंगल ग्रह पर जो है नोक्टिस नामक ज्वालामुखी खोजा गया है। और वहाँ जो एक पर्वत है उसका क्या नाम है मंगल ग्रह पे? तो निक्स ओलंपिया है। ये निक्स ओलंपिया जो है ये हिमालय से करीब 3 गुना ज़्यादा ऊंचा है इसकी ऊंचाई। अगला है, चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूना वापस लाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान चांगई 6 है।
अगला है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से किस कंपनी ने विश्व की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो बजाज ऑटो ने। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट जो है मेमत को किस देश में लॉन्च किया गया? तो ये आइसलैंड में जो है लॉन्च किया गया है। अब जो है आगे हम लोग देखते हैं आज का करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत। और आगे जो करंट अफेयर्स है एडिटोरिया का वो कल हम पीडीएफ बना के वो दे देंगे। जो भी अगर आप लोगों का कोई रिसेंट एग्जाम है तो उसमें आपको ये करंट अफेयर्स जो है बहुत ही फायदेमंद होगा। तो आगे है अगला करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत इंटरनेट उपयोगकर्ता देश के रूप में। तो इंटरनेट उपयोगकर्ता देश के रूप में जो है सबसे ज़्यादा दक्षिण कोरिया जो है अभी वहाँ का 99% लोग इंटरनेट का प्रयोग करता है। उसके बाद मलेशिया 94% लोग, सिंगापुर 94% लोग। जबकि भारत की बात करें तो भारत में जो है 56% लोग ही इंटरनेट का उपयोग करते हैं। ऐसे जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तब तो फिर भारत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि लेकिन परसेंटेज जो है, क्योंकि दक्षिण कोरिया से भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो जनसंख्या के हिसाब से डिफरेंट है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से जो है दक्षिण कोरिया टॉप पे है। वहाँ पे 99% लोग जो है यूज करता है। अगला है करंट अफेयर्स, ये है एक जो है अडानी फिर से बन गए हैं एशिया सॉरी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति। आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि अडानी जो हैं ये बने हैं एशिया के भारत के सबसे अमीर आदमी। इसके बारे में जो है जानकारी हमें एक रिपोर्ट से मिलती है और उस रिपोर्ट का नाम है हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024। ये जो है हुरून लिस्ट ये जारी करती है और इसके तहत जो है हम लोग ये प्रत्येक साल जो है ये जारी करता है और ये बताता है कि कौन सा जो है देश का व्यक्ति सबसे ज़्यादा अमीर है। और ये जो संस्थान है ये संस्थान वर्ल्ड वाइड भी जो है अमीरों की सूची जारी करता है। तो वर्तमान में इसने जो है किया हुआ है इंडिया के लेवल पे। और इनकी जो अगर देखेंगे गौतम अडानी की, इनका जो है टोटल ये है 11.6 लाख करोड़ रुपये जो है अडानी का जो टोटल ये संपत्ति है। वहीं पर अगर हम देखें मुकेश अंबानी की, इनका जो है 10.14 जो है लाख करोड़ संपत्ति है और ये दूसरे स्थान पे भी आ गए हैं। उसके बाद जो है शिव नडार का नाम आता है, उसके बाद साइरस पूनेवाला का नाम आता है। यहाँ पर हम आपको एक और इम्पोर्टेंट तथ्य बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है जो कि शाहरुख खान को जो है अमीरों की लिस्ट में इनको जो है रखा गया है और शाहरुख खान की संपत्ति जो है 7,300 करोड़ बताई गई है। अब यहाँ पर एक दो इम्पोर्टेंट तथ्य जिसने जो बताया गया है इस रिच लिस्ट में कि एशिया का सबसे जो है रिच जो जहाँ के लोग रिच रहते हैं, दैट मीन्स कि व्यक्ति जो कि सबसे ज़्यादा रिच हैं वो रहते हैं शहर में, ये है मुंबई। ये भी याद रखेंगे, ये एशिया का एक ऐसा ये है जहाँ की सबसे रिच जो है लोग रहते हैं। दूसरे स्थान पे दिल्ली है, दिल्ली जो है जहाँ की रिच लोग रहते हैं। वहीं पर हम आपको जो है ये भी बताते चलें कि अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में जो है राधा, बेम्बू, ये जो हैं जो कि जिनका की कंपनी जोहो है, ये
47,500 करोड़ के साथ जो है महिलाओं में सबसे ज़्यादा जो है अमीर महिलाएं हैं। इनका नाम भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। वहीं पर जो है सबसे कम उम्र की बात करें तो सबसे कम उम्र की जो जी अमीर अरबपति हैं ये हैं कैवल्य बोहरा या कैवल्य बोहरा। ये सबसे युवा हैं या सबसे कम उम्र के हैं जो कि अरबपति हैं। उसके बाद आप देखेंगे, ये भी आपको हम बता दें कि कैवल्य जो है ये इनकी जो है संपत्ति करीब 3,600 करोड़ की है। 3,600 करोड़ की है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, खास करके महिलाओं का। और ये आगे देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी। ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी है साउथहैम्पटन। इसने अपना कैंपस जो है ये खोला है गुरुग्राम में, खोलने का जो है पहल किया है। और ये ट्रीटी हुई है भारत सरकार के द्वारा। जिस प्रकार भारत सरकार जो है अपना आईआईटी जो है दूसरे देशों में खोल रहा है, जैसे आईआईटी देखेंगे तो एक आईआईटी जो है आपको यूएई में खोला जा रहा है और एक आईआईटी जो है आपको तंजानिया में खोला जा रहा है। तो इसी तरह जो है ब्रिटिश साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी ये गुरुग्राम में खोला जाएगा और ये यूनिवर्सिटी जो है टॉप 100 में आती है। तो आपको याद रखना है। अगला जो है करंट अफेयर्स है, ये संबंधित है न्यूक्लियर सबमरीन से। तो पहले इससे आगे वाला देख लेते हैं, उसके बाद इसको भी हम डिटेल्स में करेंगे। तो ये है कि नौसेना को परमाणु शक्ति संपन्न दूसरी पनडुब्बी मिल गई। पहली पनडुब्बी कौन है?